स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के बजट के बारे में। राजस्थान का जो बजट है 2020 से 21 का, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या योजनाएं लाई गई, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट का मतलब है लोक व्यय और लोक राजस्व, इन दोनों को मिलाकर जो चीज बनती है उसे हम बजट कहते हैं। लोक व्यय यानी कितना खर्चा हुआ है, इसमें अनुमान लगाया जाता है। तो जो बजट होता है वो वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है और आगामी वर्ष के बारे में ये बजट बनाया जाता है। बजट का मतलब है लोक व्यय और लोक राजस्व। लोक व्यय और लोक राजस्व इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा बजट। लोक व्यय का मतलब है कितना खर्चा होने वाला है, क्या क्या योजनाएं हैं, उनमें क्या क्या खर्चा लगेगा, क्या क्या व्यय होगा, उसके बारे में इसमें होता है। और लोक राजस्व का मतलब होता है टैक्स टैक्स या फिर कर। टैक्स या कर होता है इसमें, मतलब हमारे सरकार के द्वारा जो जो टैक्स लिए जाते हैं, कर लिए जाते हैं, उसके द्वारा कितनी आमदनी होने वाली है, वो सब चीजें इसमें आती है। तो जो बजट होता है उसका संबंध वित्तीय वर्ष से होता है। और ये देश जो भारत देश है, इसके अंतर्गत जो बजट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत बनाया जाता है। इस दृष्टि से बजट का हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व है। हर भारतीय के लिए बजट बहुत ही जरूरी होता है। पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे संविधान में बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। कहने का मतलब है बजट शब्द जो है उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बल्कि बजट के बारे में तो संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, पर जो संविधान का अनुच्छेद 112 है उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित संसद में दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाएंगे। तो ये जो है संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा है। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार और अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद में ये उल्लेखित किया गया है कि 112 का जो संविधान का अनुच्छेद 112 है उसमें उल्लेखित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट है वो तैयार किया जाएगा। और 202 में ये उल्लेखित है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय विवरण का उल्लेख किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि हमारा जो संविधान है वहाँ पर बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि हमारे संविधान में इसके बारे में कहा गया है, पर इस बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसे पूरा ही जो अभी हमने डिस्कस किया है टॉपिक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कीजिए। हमने बात कर ली कि बजट क्या होता है। राजस्व, कर और जो व्यय होता है उसका कॉम्बिनेशन, उनको मिला के जो होता है वो होता है बजट हमारा। तो इसमें जो है सांविधिक राज्य को जो आय होती है राजस्व कर के द्वारा, उसके अंतर्गत वैट आता है। वैट एक तरह का विक्रय कर है और इसके द्वारा सबसे ज्यादा जो है राज्य को आमदनी होती है। पर 1 जुलाई 2017 से अब वैट को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह जीएसटी शुरू कर दिया गया है। जीएसटी का मतलब है वस्तु और सेवा कर। ये कब शुरू किया गया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी शुरू किया गया, परंतु जो पेट्रोल और डीजल है उन पर अभी भी वैट लागू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो बजट है वो कब बनाया गया था। तो जो पहला राजस्थान का पहला फर्स्ट जो नियमित बजट था वो 1 अप्रैल 1950 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा बनाया गया था। फिर से देख लीजिए, जो राजस्थान का पहला फर्स्ट जो नियमित बजट
1 अप्रैल 1950 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा बनाया गया था। केंद्रीय कर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जो भाग होता है, सर्वाधिक भाग जो है वो निगम को मिलता है। तो बात कर लेते हैं 20 से 21 के बजट के बारे में। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बजट जो है मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर अशोक गहलोत के द्वारा बनाया गया था। अशोक गहलोत ने ये बनाया था और ये इनके द्वारा बनाया गया 12वां बजट था। 2020 से 21 का बजट जो है वो 20 फरवरी 2020 को बनाया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री भी थे। और इनके द्वारा 2.25 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था और इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो किया गया था शिक्षा पर। शिक्षा को जो सबसे ज्यादा बजट दिया गया था वो किसको दिया गया था? शिक्षा को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 से 21 का जो बजट था उसमें सबसे ज्यादा जो बजट था वो किसको दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें जो बजट है सबसे ज्यादा शिक्षा को दिया गया था। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो फोकस है वो स्वास्थ्य पर किया गया था। मतलब स्वास्थ्य से संबंधित भी इसमें कई सारी योजनाएं बनाई गई थी, पेश की गई थी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस बजट के अंदर 2020 से 21 का जो बजट था, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बनाया गया था, उसमें उन्होंने 7 संकल्प लिए थे और ये जो 7 संकल्प हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 7 संकल्प क्या क्या थे। तो हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 2020 से 21 में जो उनके द्वारा बजट पेश किया गया था उसमें उनके द्वारा कौन से 7 संकल्प लिए गए थे, उनके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी। तो इन सभी बातों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोग इसी तरह से बने रहिए होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।